वही फिर कांग्रेस के मंत्रियों का बयान आता है कि केंद्र में कैसी सरकार है कि बच्चों पर लाठी डंडे बरसा रहे। आप भूल गए झारखंड राज्य, आप भूल गए अपनी स्थिति। और फिर बीजेपी वाले क्या करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का सरकार है तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, वो मसाल लेके राज्य के सड़कों पे निकल जाते हैं। अभी भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जेपीएस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी है। क्या पूर्व के जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं पाए गए? पूर्व की सरकार में गड़बड़ी नहीं पाए गए? उस समय कौन दोषी थे? जो लोग पाए गए हैं पूर्व के सरकार में, वर्तमान वाले बोल देते फलाने के रिश्तेदार थे। भाई फलाने के रिश्तेदार का भी नौकरी रद्द कीजिए और जो आपके रिश्तेदार है उनका भी नौकरी रद्द कीजिए। और नहीं संभल रहा तो शिक्षित युवाओं को विधानसभा के अंदर भेजिए, अपना परिवारवाद आप खत्म कीजिए, तभी इस राज्य में रहेंगे। आगे क्या रणनीति है? लोकतंत्र का निर्माण मौन रहने से नहीं, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं, एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण रोजगार, शिक्षित और आवाज उठाने वाले नागरिकों से एक लोकतंत्र का निर्माण होता है। के द्वारा कहा गया है कि इनके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो भी अपराधी पाए जाते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या लगता है? मैं बोली फांसी की सजा होना चाहिए, मैं ये बोली उम्र कैद का सजा होना चाहिए। उम्र कैद का सजा और फांसी की सजा में फर्क होता है। तो देखिए, आप भी देखे होंगे कि पिछले जेपीएससी की एग्जाम में या अन्य किसी एग्जाम में जो लोग दोषी पाए गए फिर से वो कार्यरत रहते कि नहीं, फिर से वो जॉब करते हैं, तो उनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? सरकार बढ़ा रही है ना। उनका नौकरी हमेशा के लिए खत्म कीजिए, उनको जुर्माना लीजिए। और ये झारखंड सरकार में रूल भी है, लेकिन रूल क्या फॉलो किया जाता है? नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि सरकार का ही सिस्टम में हाथ होता है कि बच्चों के भविष्य के साथ आप खेलें। आप बताइए भैया, आपके गांव में, आप जिस गांव से आते, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? मतलब पढ़ लिख के सरकारी जॉब झारखंड सरकार में कर रहा है। जमीन के बदले वाला हम सरकारी जॉब का नहीं बात करें, बताइए कितने लोग हैं? ना के बराबर है, ना के बराबर है। हमारे गांव में भी पढ़े लिखे लोग नौकरी लेने नहीं पा रहे, भले जमीन के बदले नौकरी मिला वो अलग चीज है। लेकिन आप ये बताइए, अभय तिवारी नौकरी ले लेता है झारखंड सरकार में, उनकी पत्नी नौकरी ले लेती है झारखंड सरकार में, उनका भाई नौकरी ले लेता है झारखंड सरकार में। तो पूरे राज्य में सबसे शिक्षित परिवार से अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी के घर से तब एक अवार्ड दे दीजिए राज्य की तरफ से कि राज्य में सबसे पढ़ा लिखा परिवार अभय तिवारी का ही है। फिर जब ये पढ़ के नौकरी लिए तो अभय तिवारी आज क्यों है हिरासत में? क्यों है? क्यों चेयरमैन इस्तीफा दिए? अगर चेयरमैन इस्तीफा दिए तो क्यों? जब वो दोषी नहीं थे, उनके घर से एडमिट कार्ड भी पाया गया, और लोग भी जो हिरासत में है, तो आप क्या किए? बुड़बक बनाने के लिए सीबीआई जांच, रांची टीम जांच, पहली भी जेपीएससी की एग्जाम में सीबीआई जांच चल रही है, सीआईडी जांच चल रही है, कहाँ है रिपोर्ट? एक नियम ऐसा बनाइए कि जो भी एग्जाम में गड़बड़ी पाई जाती है 6 महीना में उसका रिपोर्ट आना चाहिए कि कौन लोग दोषी है, और जो एग्जाम में गड़बड़ी कराने में दोषी है, मैं कहूँगी कि उम्र कैद का सजा दीजिए, ताकि ऐसे सजा सुनकर अगला घोटाला करने वाला, अगला छात्र का भविष्य बेचने वाला का रोंगटा खड़ा हो जाए, वो डर जाए कि हम ईमानदारी से अपना काम करें। जैसे अगले बार जब एग्जाम आयोजित की जाएगी जेपीएससी या जेएसएससी के द्वारा, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो जो आयु एज जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का एज ज़्यादा हो जाएगा, क्या आयु सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए? बिल्कुल आयु सीमा में छूट देनी चाहिए, आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। और साथ ही देखिए, हमारे राज्य में क्या होता है कि किसी भी एग्जाम्पल की कोई भी एग्जाम का जो फॉर्म है 2022 में निकला, तो जब फॉर्म 2022 में निकलता है, आप एग्जाम कब लेते हैं? 2024 में। उसके बाद आप क्या करते हैं? पेपर लीक, एग्जाम रद्द। तो फिर उस बीच जो एज खत्म हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो वर्तमान में है, जो इतने लेट से फॉर्म निकाले, आप समय पे वैकेंसी नहीं निकालते, आप समय में राज्य के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देते, आप एग्जाम कर रहे, घोटाले ले रहे, आप कोई मंत्री के पद में, कोई मुख्यमंत्री के पद में है, कोई विधायक के पद में है, राज्य के जितने भी सरकारी को उसमें जो आपको सैलरी मिल रहा है उससे आपको पेट नहीं भर रहा है, तो आप क्या करते हैं? युवाओं जो छात्र हैं उनके भविष्य को बेच देते हैं और उनसे इनकम करते हैं। तो छात्रों के भविष्य को बेचना ही है तो खुलेआम जेपीएससी और जेसीएस और भी एग्जाम का रेट बताइए ताकि छात्र खरीद ले। क्यों रूम रेंट बर्बाद करेंगे? क्यों किताब कॉपी में बर्बाद करेंगे? क्यों अपने दिमाग में डिप्रेशन में लाएंगे कि हम एग्जाम भर रहे हैं, हमारे राज्य में तमाशा बनाया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्य स्थिति है इस झारखंड राज्य का। आप देखिए झारखंड के बच्चों के साथ भी वो कैसे राजनीति करते हैं। जब जंतर मंतर में छात्र बैठे हुए हैं तो यहाँ से कांग्रेस के नेता जाते हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। झारखंड के भी बच्चे नीट का एग्जाम दिया, आपको जाना चाहिए। बीजेपी का नेता तो इस राज्य का वहाँ नहीं गया, क्या झारखंड का बच्चा एग्जाम नहीं दिया था? और वही फिर कांग्रेस के मंत्रियों का बयान आता
कि केंद्र में कैसी सरकार है कि बच्चों पर लाठी डंडे बरसा रहे। आप भूल गए झारखंड राज्य, आप भूल गए अपनी स्थिति। और फिर बीजेपी वाले क्या करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का सरकार है तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, वो मसाल लेके राज्य के सड़कों पे निकल जाते। अभी भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी है, क्या पूर्व के जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं पाए गए? पूर्व की सरकार में गड़बड़ी नहीं पाए गए? उस समय कौन दोषी थे? जो लोग पाए गए हैं पूर्व के सरकार में, वर्तमान वाले बोल देते फलाने के रिश्तेदार थे। भाई फलाने के रिश्तेदार का भी नौकरी रद्द कीजिए और जो आपके रिश्तेदार है उनका भी नौकरी रद्द कीजिए। और नहीं संभल रहा तो शिक्षित युवाओं को विधानसभा के अंदर भेजिए, अपना परिवारवाद आप खत्म कीजिए, तभी इस राज्य का तरक्की है। आगे क्या रणनीति है? देखिए आज हलवा चौक पे है, आगे की रणनीति होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग विधानसभा में बैठेंगे, खिड़की दरवाजा विधानसभा का खटखटाएंगे, और नहीं तो हम लोग सड़क पे कटोरी लेके रांची में बैठ जाएंगे। मतलब भीख मांगने का भी काम करेंगे आप लोग? तो वही तो सरकार कर दिए, आप तो भीख मांगने लायक ही बना दिए ना। जो गार्जियन का पूंजी है बच्चा में लगा रहा है कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे अपना भविष्य और बूढ़ा माँ बाप को लेके चलेगा, तो पूरा पैसा बर्बाद करवा दे रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसका पूंजी भी खत्म। क्योंकि यहाँ से एग्जाम वो दे रहे हैं, उम्र सीमा खत्म होती है, सीढ़ी डगमगा जाएगी। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई गाय गरू का बिजनेस करके दूध बेचेगा, और जिसके पास नहीं होगा भीखे मांगेगा। सरकार ही भीख मांगने पर मजबूर कर रही है झारखंड के छात्र और छात्राओं को। क्या लगता है कि सदन पे कोई विधायक इस मुद्दा को गंभीरता से उठाएंगे? सदन में उठाने का नौबत ही क्यों आता? अगर आपका सिस्टम सही होता तो सदन में क्यों उठाएंगे? क्योंकि जो उनके विपक्ष में उठाएंगे तो उनका कार्यकाल में घोटाला हुआ है, वर्तमान वाले उठाएंगे नहीं। भाई वर्तमान में भी जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है उनको तो आवाज उठाना चाहिए। आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको नहीं दिख रहा कि कैसे युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं? बीजेपी वालों को नहीं दिख रहा, लेकिन ये लोग सवाल नहीं उठाएंगे। ये लोग देश प्रेमी, राज्य प्रेमी नहीं है, ये लोग सत्ता प्रेमी है, इसलिए मौन रहेंगे। सशक्त लोकतंत्र का निर्माण मौन रहने से नहीं, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं, एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण रोजगार, शिक्षित और आवाज उठाने वाले नागरिकों से एक लोकतंत्र का निर्माण होता है।